Hello bachcho, let's see the question which says that an atom of one element A has 3 electrons in its outermost shell and that of B has 6 electrons in the outermost orbit. Okay, the formula of the compound formed by these two विल बी। तो हमें क्वेश्चन में सिंपली दिया है एक एलिमेंट है जिसके आउटर शेल में, जिसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है और बी के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। हमें बताना है कि जब ए और बी के बीच में जब कंपाउंड बनेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है A3B6, सेकेंड है A2B, थर्ड ऑप्शन है A2B3 और लास्ट ऑप्शन है A3B2। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा that is octet rule, और ऑक्टेट रूल कहता है कभी भी कोई मॉलिक्यूल जो है वो अपनी वैलेंसी फुल करना चाहेगा, दैट इज उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए ताकि उसके शेल जो ऑर्बिटल्स है वो कंप्लीटली फिल हो जाए और उसमें स्टेबिलिटी मिले। तो अब ए के पास जो है वो आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो ए क्या कर सकता है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, और जैसे कि ए के पास 2 ऑप्शन रहेंगे अपने वैलेंसी फुल करने के लिए कि वो और 5 इलेक्ट्रॉन ले करके 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अपने आउटर शेल में रखे और अपनी वैलेंसी फुल कर दे, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन दे के अपना जो उसके इनर शेल थे उसमें तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट थे, वो ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ओके, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दे। तो अब इन दोनों में ज़्यादा आसान क्या है, ऑफकोर्स 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना, क्योंकि जब इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जब चौथा इलेक्ट्रॉन ऐड होने जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो उसके रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना मुश्किल होगा, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो जब ये डोनेट करेगा तो इसमें जो आपके पास आयन बनेगा वो क्या बनेगा, A+3, जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगी। ओके, और अगर हम ना सेकेंड केस देखें दैट इज बी, तो बी के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, हैव 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दे दे पूरे के पूरे माइनस हो जाए 6, और या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा आसान मैटर होगा, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी तो उसके बाद क्या, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हुए हैं तो उसमें माइनस चार्ज आएगा, B2 माइनस, वो आयन सिंपली आ गए A3 एंड A+3 एंड B2 माइनस, और हमें इनके बीच में कंपाउंड फॉर्म करना है। तो जब भी कंपाउंड फॉर्म होगा तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, तो हमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है चार्ज का, जैसे -2 चार्ज इधर आएगा और +3 चार्ज इधर आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि A2 जो रहेगा वो इधर होगा, B3, ये कंपाउंड फॉर्म होगा और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, दैट्स A2B3 कंपाउंड विल बी फॉर्म, फॉर्म। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो A2B3 हमारा थर्ड ऑप्शन में, इसलिए सी ऑप्शन जो होगा ना हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें वैलेंसी को फिल करने के लिए ए को 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो डोनेट करने पड़ेंगे और बी वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो A2B3 फॉर्म होगा, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।